चलिए भाई, आवाज आ रही। चलिए, क्या हाल चाल। हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हमने केमिस्ट्री क्या किया है? हमने केमिस्ट्री डिस्कस कर ली है, ठीक। अब हमारा टॉपिक है आज का, क्या डिस्कस करना है हमें। आज हमें डिस्कस करना है फिजिक्स ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था भाई फिजिक्स का? चल, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पार्टिकल मूविंग along a स्ट्रेट लाइन वी एक्स का फंक्शन क्या है? वी एक्स का फंक्शन है। जब वी एक्स का फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? आपको पता है, जब वी एक्स का फंक्शन होगा तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो हमको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है जब वी एक्स का फंक्शन होता है। हमको पता है एक्सीलरेशन होता है वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, पता है? ये तो पता है ना। हाँ, ठीक। तो चलो, वी तो यही रखना है जो आपको दिख रहा है। क्या लिखोगे? 49 प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ भाई? 1/2 रूट एक्स इंटू 49 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आता है, पता है ना। ये कैंसिल हो गया, हाफ आ गया। हाफ की वैल्यू 0.5। क्या आया फाइनल आंसर हमारा? आंसर आया 0.5। ठीक। चलिए, दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। चलो, आपको वीटी कर्व दिया होगा है कुछ ऐसा, ठीक। आपको वीटी कर्व दिया हुआ है कुछ ऐसा। ये वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है? ये वैल्यू आपकी कितनी दी है? 5। और ये आपकी 10, ठीक। इसको थोड़ा समझाते हैं आप। हमसे पूछा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 6। टी इक्वल टू कहाँ पे, टू कहाँ पे होगा? टी इक्वल टू 2 यहाँ पे होगा, और टी इक्वल टू 6 यहाँ पे होगा। हमसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? ये 2 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड। आपको पता है एरिया अंडर द वीटी कर्व भी क्या होता है? आपको पता है डिस्टेंस होती है। आपको पता है ये एरिया चाहिए हमें, और साथ में ये एरिया। तो दोनों क्या है? ट्रेपेजियम ही तो बने। देखो, दो अपोजिट साइड पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो दो ट्रेपेजियम आपको दिख रहे हैं, करेक्ट। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमें मसला क्या है कि हमें ये सॉल्व तभी होगा जब हम क्या निकाल लें? जब हमें यहाँ की वेलोसिटी पता होगी, तभी तो एरिया निकाल पाओगे। और यहाँ की वेलोसिटी पता होगी, तभी तो आप एरिया निकाल पाओगे, ठीक है। और ये वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी? 12। यही है आपका वेटिंग, ठीक है। और वो बताइए, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, ये तो पता है ना कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, हमें यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। बताओ कितनी आएगी? बताओ। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी, पता है ना आपको। यहाँ की वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ, कहाँ की? इस पॉइंट की। मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट की और इस पॉइंट, ठीक है। चलो, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। एक्सीलरेशन वीटी कर्व है, वीटी कर्व में एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? स्लोप स्लोप स्लोप। आपको पता है स्लोप कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सब करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन है, कहीं भी निकालो। बताओ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है? y कितना है? 12। और x कितना है? 5। तो एक्सेलरेशन आएगा, स्लोप स्लोप कितना है? 12/5। कितने टाइम के बाद पूछा है? 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड के बाद कितना आ गया? 24/5। सॉल्व करोगे? चलो, सॉल्व मत करो, चाहे इसी रख दो। 24/5 ही रहेगा। तो चलो, यहाँ की वेलोसिटी आ गई मेरी कितनी? 24/5। अब मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता है फाइनल। ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, मतलब स्लोप निगेटिव आएगा, करेक्ट। ये भी स्ट्रेट ही लाइन है, इसका स्लोप निगेटिव आएगा। यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? अब यहाँ की वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरी इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ से यहाँ तक का मोशन मुझे देखना है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी यहाँ पे 12 है, मैक्सिमम तक गया है वो। माइनस लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि स्लोप निगेटिव आएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन है,
और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो स्लोप क्या आने वाला है, नेगेटिव। ये भी घट रहा है टाइम के साथ। इसका भी स्लोप कितना होगा, वाई अपॉन एक्स। वाई कितना है, 12। और कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 10 तक। यहीं का तो स्लोप चाहिए मुझे, ये वाला स्लोप ये। तो वाई अपॉन एक्स कितना होगा, 12/5 से 10 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 12/5। स्लोप दोनों जगह कांस्टेंट। और कितने टाइम के बाद है ये, क्योंकि 5 से 6 तक जाना है, 5 से 6 में टाइम 1 सेकेंड। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। इसको सॉल्व करो, 12×5 = 60, 60 माइनस 12 कितना होगा, 48, 48/5। बस अब सॉल्व हो गया। अब मुझे दोनों जगह की वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है, पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का एरिया निकालूंगा। पहले बताओ इसका एरिया क्या होगा, A1 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पढ़े हो ना। एक साइड 12 है, एक साइड पहली वेलोसिटी कितनी आई है, 12 प्लस 24/5 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, पता है ना। परपेंडिकुलर हाइट कहाँ है भाई, परपेंडिकुलर हाइट ये होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आपको पता है ना परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट तुम्हारी होगी ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितनी है, 2 से 5, 2 से 5 कितनी है, 3। ये आपका एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया A1। उसी तरीके से दूसरे वाले का एरिया निकाल लो, A2 आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये भी कितनी है, ये ट्रेपेजियम है ना, 12 और प्लस ये दूसरी वेलोसिटी कितनी आई है, 12 प्लस 48/5, ठीक। इनटू कितना टाइम है, 1 सेकेंड। बस, अब कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड। ये आप यहीं पे सॉल्व कर सकते थे कि 4.8 आएगा, 9.6 आएगा। तो आप यहाँ पे 4.8 रख लो, यहाँ पे 9.6 रख लो, दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर, कुछ तो आएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस होगी क्या, हमारी जो डिस्टेंस है क्या है, हमारी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमको पता है, जो डिस्टेंस होगी वो होगी A1 प्लस A2, करेक्ट। समझ गए, अगर कहीं बीच की वेलोसिटी निकाली होंगी तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और जहां से जहां तक का पूछा है, एरिया अंडर द VT कर्व, देख लो अच्छे से भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ, देख लिए अच्छे से। यहाँ पे माइनस क्यों लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ये क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है भाई, 90 से ज्यादा है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, जब यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया और स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। और 5 से 6 तक ही जाना है तो टाइम 1 ही सेकंड होगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। हमको बता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डिस्प्लेसमेंट इन TS सेकेंड क्या होता है, U प्लस हाफ A इंटू 2T माइनस, पढ़े हो ना। तो कह रहा है थर्ड सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, फिफ्थ सेकंड में 12 मीटर जा रहा है। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट, हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। कह रहा अगले 3 सेकेंड में वो कितना चाहे, ठीक। कह रहा कितना गया है, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 12 मीटर। तो U प्लस हाफ है, थर्ड सेकेंड में गया है तो 2 × 3 - 1। चलो दूसरा क्या कह रहा है, फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड में कितना गया है, अच्छा पहले 4 मीटर गया था, ये 4 मीटर। दूसरा फिफ्थ सेकंड में कितना आ गया है, 12 मीटर। तो U प्लस हाफ इंटू 2 × फिफ्थ सेकेंड है तो 2 × 5 - 1। तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनी है, आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका A आ जाएगा और U आ जाएगा, ठीक। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। A और U आ जाएगा। पूछा इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। कितना, नेक्स्ट 3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि मतलब पांचवें सेकेंड में तो इतना चला है, तो पूछ रहा है नेक्स्ट 3 सेकेंड, नेक्स्ट। हाँ तो पूछ रहा हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट, तो अगले 3 सेकेंड में वो कितना चलेगा। तो ये आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई,
आपको इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले कितना गया है 4 मीटर। ये 4 मीटर कब गया है मोशन, और पहले से स्टार्ट हुआ है, समझ गए। हाँ, मोशन और पहले से स्टार्ट हुआ है। हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है उसकी। कह रहे 4 मीटर गया है वो थर्ड सेकेंड में, और कितना गया है, 12 मीटर गया है किसमें, फिफ्थ सेकेंड में। किसमें गया है, फिफ्थ। तो पहले जब आपकी इनिशियल, जब यू आपका आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जब आपकी आ जाएगी, तो ये फिफ्थ सेकेंड है, तो हमसे नेक्स्ट 3 सेकेंड का पूछा है, तो मतलब फिफ्थ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड की जर्नी ना, 3 सेकेंड, और ये 5वें सेकेंड में चला ना, उसके बाद 3 सेकेंड फर्दर चलेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। पूछा क्या है हमसे, हाउ फॉर, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे। जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, यहाँ की वेलोसिटी निकलेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो अगले 3 सेकंड की जर्नी आ जाएगी, क्या, यू टी प्लस, इससे निकाल लोगे हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हम जब यहाँ की जर्नी निकालेंगे तो हमें यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, हमें तो निकलेगी इनिशियल वेलोसिटी इस वाले रिलेशन से। तो जब 5 से पहले, तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी यहाँ की आएगी, फिर अगले 3 सेकंड में कितना चलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ गए। फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ये तीसरा था। अगला क्या है, चौथा। समझे ना क्वेश्चन। वो थर्ड सेकंड में, मतलब यहाँ से तुम्हारा यू और ए आएगा ना सॉल्व होके, तो यू का मतलब इनिशियल स्पीड, जहां से मोशन स्टार्ट किया था। तो लेकिन मुझे पूछ रहा है कि 5 सेकंड तक जर्नी हो चुकी है, 5वें सेकंड में 12 मीटर गया है, तो मुझे 5 सेकंड बाद की वेलोसिटी चाहिए। तो 5 सेकंड के बाद जैसे ही वेलोसिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकंड की जर्नी चाहिए। तो बस मुझे पता है फार्मूला, यू टी प्लस हाफ, ये जो यू होगा वो ये भी है, ये जो यू होगा ये इसके लिए v होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो फिर आप ये 3 सेकंड की जर्नी का यहाँ से निकाल लेंगे, पहले आप यू और ए निकालेंगे, जैसे यू और ए आएगा तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो 5 सेकंड बाद जो वेलोसिटी आएगी, फिर सेकंड इक्वेशन लगा के हम 3 सेकंड में कितना चला है वो डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, कह रहा है एक बॉल को थ्रोन किया गया है, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कह रहा है एक बिल्डिंग है जो 25 मीटर हाइट पे है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से। पूछ रहा है कितनी हाइट पे जाएगा, आपको बताए ना कितनी हाइट पे जाता है, ये वाली हाइट, जितनी हाइट पे जाएगा क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2 जी, कितना होगा, 20 का स्क्वायर बाई 2 जी, 20 का स्क्वायर बाई 2 जी क्या आएगा भाई, जी की वैल्यू 10 है, तो ये सॉल्व होके आएगा 20 मीटर। ये बिल्डिंग से कितनी ऊपर तक जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। हाउ हाई विल इट राइज, कह रहा बॉल कितना राइज करेगा, तो बॉल राइज कितना करेगा, बॉल राइज करेगा कितना, 20 मीटर, कहाँ से, जहां से उसको फेंक, तो आसान है ना। चलो, पांचवें पे आ जाते हैं। पांचवा क्या है, कह रहा है हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस, मान लो ये रिवर है, यहाँ के ऊपर एक ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ब्रिज, कह रहा है एक बॉल को यहाँ से फेंका गया, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से, कह रहा है वो गया और आग के पानी में गिर गया, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड। कह रहा है हाइट ऑफ द ब्रिज बताओ, क्या बताओ, हाइट ऑफ द ब्रिज क्या होगी भाई, ये साइन कन्वेंशन है, प्रोजेक्शन हो रहा है, हम अपवर्ड वाली चीजों को निगेटिव कंसिडर कर लेते हैं और डाउनवर्ड वाली चीजों को पॉजिटिव, ठीक। आपको पता है ये हाइट है किसकी, उस ब्रिज की, पता है ना। तो ये तो नीचे की तरफ है, तो हमें एच ही चाहिए, तो पॉजिटिव लेंगे, यू ऊपर की तरफ है तो निगेटिव लेंगे, -4, कितने टाइम में आगे टकराया वो टाइम, 4 सेकेंड, प्लस ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है हाफ, जी की वैल्यू 10, कितने टाइम में टकराया वो,
4 सेकेंड में। दिख रहा है ना? 4 सेकेंड में वो टकरा गया तो क्या आएगा फिर वो? 4 सेकेंड में वो टकरा गया। बताओ क्या होगा सॉल्व। अब तो सॉल्व कर लो। 2 5 10, 16 5 80, -16 + 80 कितना आ रहा है? 64 में। मतलब वो 64 मीटर हाइट से क्या किया, उसको प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ट्रेन है, ईस्ट की तरफ जा रही है। एक ट्रेन है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है। कितने वेलोसिटी से? 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और क्या है? एक ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही है और एक कार है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। दोनों की स्पीड कितनी है? 40 ही। पूछा व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड मोशन ऑफ कार टू द पैसेंजर। कार की स्पीड बताओ। टू पैसेंजर मतलब पैसेंजर, विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर हमें बताना है। तो बताना क्या होता है फार्मूला? हम क्या लिखेंगे? वीसी माइनस वीपी। इस तरफ आई कैप होगा। कार कहाँ जा रही है? ये ट्रेन जा रही है। और इस तरफ कार जा रही है। तो कार की स्पीड कितनी है? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ मतलब पॉजिटिव जे, मतलब 40 जे होगा। और माइनस इस तरफ तो प्लस आई होगा और ये आ जाएगा 40 आई। तो ये कार की होगी विद रिस्पेक्ट टू किसके? पैसेंजर ना, पैसेंजर के रिस्पेक्ट। बताओ क्या है इसका मैग्नीट्यूड? क्या हो जाएगा? सबको पता है मैग्नीट्यूड क्या होगा। √40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 40 बाहर आ जाएगा 40। ये आपका फाइनल है। किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आज। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पार्टिकल, अच्छा, पार्टिकल एक सर्कल में चल रहा है जिसका रेडियस कितना है? 2/π। ठीक। और स्पीड कितनी दी है? और स्पीड आपकी दी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और कह रहा है ये सर्कल के कितना कवर किया है? 1/4 कंप्लीट किया है सर्कल। कितना कंप्लीट किया है सर्कल? सर्कल जो उसने कंप्लीट किया है वो 1/4 है। कितनी है? 1/4 है। पूछा क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा गया आपसे? हम्म। एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ? एवरेज स्पीड क्या होती है? आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है? कितना डिस्टेंस चला और कितने टाइम चला। टाइम कितना है? 1/4 रिवॉल्यूशन। क्या है? टाइम कितना है? 1/4 रिवॉल्यूशन। छठा पूरा टाइम कितना होता है अगर कंप्लीट सर्कल चलता है? तो 2πr/। ठीक, पहले मैं पूरा टाइम निकाल लेता हूँ। पाई आर, आर की वैल्यू कितनी दी है? 2/π। स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर। पाई से पाई गया तो मेरा टाइम पीरियड 4 है। ये कब? जब पूरा सर्कल चलता है। लेकिन वो चला कितना है? 1/4। तो मेरा टाइम जो होगा वो एक्चुअल में T/4 होगा। 1/4 सर्किल चला है तो T/4, तो 1 सेकंड आएगा। ये तो क्लियर हो गया। चलो, डिस्टेंस कितना चला? पूरा सर्कल चलता है तो 2πr, लेकिन 1/4 चला है तो 1/4/1, क्योंकि टाइम 1 ही सेकंड लगा है। चलो, आर की वैल्यू क्या रखनी है? आर की वैल्यू जब 2/π रखोगे तो 2/π रखोगे और साथ में 1/4, तो ये 4 से ये 4, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब है एवरेज स्पीड जो आई है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई है? ये तो एवरेज स्पीड हो। ठीक। ये क्या हो गई आपकी?
एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो आप। हाँ, और क्या पूछा? अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी को सब एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बता। एवरेज वेलोसिटी क्या हो? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर कोई 1/4 चलता है, 1/4 में डिस्प्लेसमेंट r√2 आता है ना, ऐसे मिलाते हो ना, पाइथागोरस वाला थ्योरम। सर्कल में चलते हो 1/4, तो r√2, टाइम तो एक ही सेकेंड। आर की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में? r√2 आया, आर की वैल्यू कितनी दी? आर की वैल्यू दी थी 2/पाई, और साथ में √2 कितना आ गया? 2√2/पाई। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, करेक्ट। ये आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, और क्या पूछे? अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट तो अभी निकाले कितना? r√2। r√2 रखोगे तो सॉल्व करोगे क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो 2√2/पाई ही आ, करेक्ट। ठीक है, ऐसे आप क्या करना था आपको? फाइंड कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कहना बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कहना बॉडी है। कह रहा है कोई बॉडी है, कहना बॉडी है। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें ऑप्शन वाला है, तो कह रहा है इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है ना। कह रहा है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड वाला होगा। ये कह रहा है कि जीरो एवरेज स्पीड बट नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है? कह रहा है कि एवरेज स्पीड जीरो है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल है क्या? आपको क्या लग रहा है, ये पॉसिबल है? नहीं नहीं भाई, ये अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, और मतलब अपनी जगह से खिसक गया है, तो एवरेज स्पीड तो जीरो होगी ही नहीं। उल्टा हो सकता था कि एवरेज स्पीड नॉन जीरो हो लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं होती कभी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई जाके वहीं पे लौट आए। तब तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन एवरेज उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब इनकरेक्ट यही। बी ऑप्शन क्या है हमारा? इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। कह रहा है स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम इज कितने स्पीड से स्टार्ट किया? एक स्टूडेंट था, अपने घर से स्टार्ट किया कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड, और उसको जाना है अपने स्कूल। डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं स्कूल और घर से। कह रहा है वो 3 मिनट लेट। क्या पहुंचा? 3 मिनट लेट का मतलब 3 मिनट उसको ज्यादा लगा। अगर एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का टी होता तो डिस्टेंस कितना चलना है एक्स, वेलोसिटी कितनी है 12। अगर टाइम टी लगता तो उससे 3 सेकंड ज्यादा लगता, तो क्या लिखेंगे? स्पीड है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड नहीं है, किसमें है? ये स्पीड जो दी है वो किलोमीटर पर आवर, तो ये मिनट में दिया हुआ, ये किलोमीटर पर आवर है, तो मैं टाइम को आवर मान। टाइम जो 3 है, 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब 3 मिनट ज्यादा लग रहा है, मतलब एक्चुअल टाइम उसको टी लगना है। जब 3 सेकंड ज्यादा लगा, उसको आवर में बनाने के लिए क्या मान, 60 से डिवाइड कर। फिर कह रहा है अगले दिन क्या हुआ, ने अपनी स्पीड बढ़ा दिया, कितना? 12 से कितना कर लिया, उतनी स्पीड 13 कर लिया। कह रहा अब वो क्या हो गया, पहले पहुंच गया, कितना?
3 मिनट अर्लियर, मतलब पहले 3 मिनट लेट था, माइनस करोगे 3 मिनट था, उसको और बना लिया t/60। जो दे इक्वेशन है दोनों x के बराबर है, क्योंकि दोनों में x ही चलना है। बस क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना। इस दोनों डिस्टेंस को बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 12t प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60, तो यहाँ से आएगा 3/5 12। इधर से आएगा 13t और माइनस 13 3 जा 39 अपॉन 60 है 60, तो इसको भी 60 रहने देते हैं। 12 3 जा 36 अपॉन 60। कुछ नहीं करना है, इसको इधर लाना और 12t को उधर कर देना। तो 36 और 39 कितना होगा, 75 अपॉन 60 होगा। कितना हो गया, देख लो भाई देख लो। को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, को सॉल्व करते ही टी आ जाएगा। ये 12t उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, टी बचेगा। इसको इधर लाओगे प्लस करोगे तो 75/60 आ रहा है, मतलब 5/4 आ रहा है। बस टी की वैल्यू क्या रख दो, 5/4 इसी में रख, तुम्हारा आंसर आ जाए। बस इसी को ले आके इसी में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 0.6 किलोमीटर शायद। ठीक है, देख लो। बस आपको करना क्या था, क्योंकि दोनों बार तो डिस्टेंस सेम ही चलना है। जब वो लेट पहुंचा तो टाइम में, हाँ, ये टी जो था उसका एक्चुअल टाइम था, ठीक। तो उसमें 3 सेकंड वो लेट हो गया, मतलब 3 सेकंड लेट का मतलब ज्यादा लगा उसे। तो सेकंड में उस मिनट में दिया था, उसको आवर में बदले, क्यों, क्योंकि स्पीड किसमें ली थी हमने, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे दो कार है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है दो कार हैं, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किए हैं। एक की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, एक की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो 4 वाली थोड़ा आगे चली जाएगी स्टार्टिंग में। इसका एक्सीलरेशन दिया होगा, किसका, आपको इसका एक्सीलरेशन दिया है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या करें, दे रीच द इक्वल पॉइंट, मतलब किसी इंस्टेंट पे दोनों फिर वापस से एक जगह, मतलब ये इसको क्रॉस, मतलब सेम कहीं पे दोनों एक जगह वापस से आ गए, फिर सेम स्टैंड पे आए, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस चलो। कह रहा है वो दोबारा से किसी टाइम पे वो सेम स्टैंड पे, तो बस क्या करना है आपको, दोनों के डिस्टेंस बराबर करना है। बताओ, पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 4t प्लस हाफ इंटू 1 इंटू t स्क्वायर, ठीक, इक्वल। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस चलेगा, इंटू 2 इंटू t स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब क्या होगा बताओ भाई, t² बाई 2 और इधर t², इसको इधर ले जाओ, 2t इधर ले आओ, तो 4t माइनस 2t इक्वल टू t² माइनस t²/2, तो आया t²/2। ये 2t आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4t आ जाएगा, मतलब t²/4t। 4t उधर ले जाओगे, t कॉमन आ जाएगा, t माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब एक बार इनिशियली यहाँ पे थे, ये तो इनिशियली थे, और यहाँ पे दोबारा आ गए, कितने सेकंड पे, 4 सेकंड पे वो दोबारा एक दूसरे के। हाँ, लेकिन वो पूछा है, डिस्टेंस पूछा था, तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। चलो यहाँ पे रख दो, किसी एक में 4 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 1 तो 4 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 8, मतलब वो 24 मीटर चलने के बाद वापस से एक ही जगह पे नजर आएंगे, वापस से। और कितने टाइम के बाद नजर आएंगे, 4 सेकंड के बाद वो एक ही जगह पे नजर आएंगे। ठीक है, चलो ये तो 10वां। अब आएगा ग्राम। क्या है, कार ट्रेवलिंग है इतने से रिड्यूस टू इतना आफ्टर ट्रेवल, ये तो आसान है। इसमें तो बस थर्ड इक्वेशन लगा दो, आपका आंसर हो जाए। ठीक है, बस ये तो आसान है, 11th में थर्ड इक्वेशन लगा, थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो आपका रिटार्डेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक, रिटार्डेशन आ जाएगा। और टाइम जब 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 ये आ जाएगा,
जब ए आ जाएगा उसने टाइम पूछा है, बस टाइम के लिए क्या करना है, फिर दोबारा से v बराबर u प्लस ए टी लगा देना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। ठीक है, पहले आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वहां से ए आएगा, जैसे ये आएगा फिर फर्स्ट इक्वेशन लगा के वो टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम में ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो। कह रहेगा बॉडी कवर्स 10 मीटर, 10 मीटर कवर कर रहा है, और डायरेक्ट इक्वेशन लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन टी एच सेकेंड ना। कह रहा है सेकेंड सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में चल रहा है वो, तो यू प्लस हाफ इंटू टू माइनस वन, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर चला। कह रहा है 25 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, तो 25 मीटर लिखो फिफ्थ सेकेंड में, फिफ्थ का मतलब 2 इंटू 5 माइनस 1। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन बन गई, ये सेकेंड सेकेंड में चला है और ये फिफ्थ सेकेंड में चला है। तो यहाँ से आपका सॉल्व होके क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व होगा आपका u आएगा और a आ जाएगा। जैसे ही u और a आएगा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हाउ फॉर विल वी गो इन 7 सेकेंड, कह रहा है 7वें सेकेंड में कितना जाएगा, फिर ये 7 निकाल लेंगे, u प्लस हाफ ए 2 इंटू 7 माइनस। ठीक, इस दो इक्वेशन से आप u और a निकालेंगे, फिर 7 सेकेंड में पूछा है तो u और a रखेंगे तो 7 आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, देख लो अच्छे से। चलो अगला है 30। अगला क्या है, अगला है आपका 30। कह रहा है ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1। कह रहा है कोई ट्रेन ऐसे बना भी सकते हो कि वो एक्सीलरेट की फॉर टाइम t1, फिर वो डी एक्सीलरेट कितने टाइम तक, t2 तक। तो ये इसकी फाइनल स्पीड कुछ होगी, हमें नहीं पता। यहाँ पे एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन है। ठीक, कितने टाइम तक एक्सीलरेट की, ये है टाइम t1, फिर टाइम t2 पे क्या होगी, फिर टाइम t2 तक वो रिटार्ड की। तो हमसे पूछा क्या है, t1/t2, कितना आसान है। या तो आप ऐसे लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, इनिशियली रेस्ट पे तो v बराबर अल्फा इंटू t1 आएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाए। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, जब मैं यहाँ से यहाँ तक के आऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, और ये जो इसकी वेलोसिटी इनिशियल ये मानी जाएगी v, और रिटार्ड हो रहा है तो माइनस बीटा इंटू t2। तो यहाँ से बीटा t2 की वैल्यू आ जाएगा v ना, आएगा ना, देख लो। तो ये v इधर कर दो, बीटा माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों v है, ये भी v है और ये भी v, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड तक गया है, फिर वहीं से तो जो इसकी फाइनल है वो इसकी इनिशियल है। तो क्या करना है, बस अल्फा t1 को बराबर कर देना है किसके, बीटा t2 के, बस आ गया आंसर। अल्फा बाई बीटा क्या आएगा, t2/t1, मतलब t1/t2 पूछा है तो बीटा बाई अल्फा ना। कभी कभी पूछता है कितना डिस्टेंस चला, तो एरिया ऑफ द, आप एरिया निकाल लोगे, और टोटल टाइम, यहाँ टोटल टाइम कितना लगा उसको बता दो। अगर मान लो तुमसे पूछा है कितना डिस्टेंस चला, तो टोटल टाइम निकालोगे पहले, t बराबर t1 प्लस t2। चलो, और टोटल टाइम के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। t1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देखो, t1 की वैल्यू v बाई अल्फा, t2 की वैल्यू v बाई बीटा। तो क्या आएगा, v कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू v। तो ये टाइम आ जाएगा बस। आपको पता है वीटी कर्व का एरिया ही डिस्टेंस होता है, क्या होता है, जब इसका एरिया निकालोगे वही क्या होगा आपका, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस का मतलब हाफ टी इंटू वी, खत्म, सॉल्व। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ जाओ। या तो हो सकता है टी के फॉर्म में ना दिया, वी के फॉर्म में दिया, तो वी की वैल्यू निकाल लेना, वी रख देना उसमें, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलो अगला क्या है, टू पार्टिकल्स आर थ्रोन वर्टिकली, नहीं, a ball is thrown upward from the ground with initial velocity the same instant another ball is dropped। कह रहे एक बॉल को क्या किया गया, फेंका गया, कितने वेलोसिटी से,
25 meter per second. At the same instant, another ball is dropped from a building 15 meter high. मतलब एक इसको फेंका गया है और दूसरे को ड्रॉप किया है। कितनी हाइट से ड्रॉप किया उसको? 15 मीटर्स। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द बॉल एट सेम हाइट? कह रहा है कितने टाइम के बाद दोनों की हाइट सेम होगी, मतलब कितने टाइम के बाद, मतलब दोनों की टाइम ऑफ जर्नी सेम। तो ये ऊपर से, मतलब वो बॉटम से क्या होंगे, सेम हाइट, यही ना? एबव द ग्राउंड, मतलब ये दोनों यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे होगा और मतलब दोनों की हाइट सेम, कुछ ऐसा कुछ, यही है। देख, बताओ कैसे निकालो। पहला काम, सेम हाइट का मतलब दोनों टक्कर मार दिए। तो टाइम क्या होता है, अगर वो टाइम जब दोनों सेम हाइट, तो यू रिलेटिव बाई जी, रिलेटिव मोशन चल रहा है, ऐसे निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो। बताओ क्या आएगा, यू रिलेटिव कितना है 25 और जी की वैल्यू 10 है, कितना आएगा 5/2। ऐसा कब होगा, जब दोनों एक ही हाइट पे होंगे, टकराएंगे, मतलब टकराएंगे मतलब एक ही हाइट में है, 5/2 सेकेंड। बस अब इसका निकाल लो, हाइट कितनी है, 5/2 सेकेंड पे कितना गया है, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बस टी की वैल्यू ला के ही रख दो इसमें। ठीक है, टी की वैल्यू आप ला के रख दे। हम्म तो हमारी हाइट आ जाएगी, कितनी हाइट पे वो दोनों है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आ गया 15। क्या आ गया? 50। अच्छा नहीं, ये कुछ तो अच्छा, तो उल्टा मैंने ले लिया ना, कुछ और हो गया। टाइम क्या होता है भाई, कितना डिस्टेंस दोनों को मिलके चलना है, 15। यू रिलेटिव कितना आएगा, 25, ये आए 3/5, कितना आएगा 0 पॉइंट, मतलब इतने टाइम में दोनों एक दूसरे को टकरा जाए। आंसर ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन में टाइम ही पूछा, हाइट पूछता तो ये होता, ग्राउंड से कितनी हाइट पे टकरा है, उसने यही पूछा है। टाइम क्या होता है पता है ना, डिस्टेंस कितना दोनों मिल के चले और यू रिलेट। चलो 15 पे आ जाओ। कह रहा है कि दो बॉल को फेंका गया है 1 सेकंड बाद, एक को 5 मीटर पर सेकंड से, एक को सेम पॉइंट से। एक को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, उसी पॉइंट से एक दूसरे को भी फेंका गया है, कितने बगल में दिखा रहा हूँ मैं, 10 मीटर पर सेकंड से। पूछ रहा है फाइंड द सेपरेशन, कह रहा है उनके बीच में कितना सेपरेशन होगा आफ्टर 1 सेकेंड। क्या पूछा है, इनमें कितना सेपरेशन आएगा आफ्टर 1 सेकेंड। तो या तो ऐसे लगा लो, एस रिलेटिव लगा लो, तो भी आ जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का होल स्क्वायर लगाओगे। दोनों का एक्सीलरेशन रिलेटिव कितना है, जी ही है। कहाँ लेगा, नीचे की तरफ, पता है ना। यू रिलेटिव कितना होगा बताओ, कितना होगा, 10 - 5। 10 - 5 का मतलब कितना होगा, 5, कितने टाइम में, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, प्लस, बताओ रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना होगा, दोनों पे जी लग रहा है, दोनों पे जी लग रहा है तो रिलेटिव तो जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो है। रिलेटिव का मतलब डिफरेंस चाहिए ना, अपोजिट में होता है तो ऐड कर देते हैं, सेम तरफ होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, याद है ना शॉर्टकट। 5 मीटर के बाद दोनों एक दूसरे से, 1 सेकेंड बाद दोनों 5 मीटर पे, मतलब उनकी सेपरेशन। या अगर तुम्हें रिलेटिव नहीं पता है, तुम्हें दोनों बारी बारी निकालना पड़ेगा, 1 सेकेंड बाद ये कितना चला, मतलब हमें तब डिफरेंस निकालना पड़ेगा, S1 - S2। इसका ये कितना चला 1 सेकेंड बाद, 10 × 1 माइनस हाफ जी इंटू 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। ये कितना चला 1 सेकेंड में,
5 × 1 माइनस हाफ, जी कितना है 5, ऐसा निकल। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालना। तो बेहतर है कि ये थोड़ा लेंदी जाएगा, रिलेटिव से ही निकाल। ठीक है, चलो 15 के बाद 16 है। 15 के बाद क्या होगा? 16 आएगा, कितना आएगा भाई? कह रहे ट्रेन है 200 मीटर लॉन्ग है, मूल की वेलोसिटी इतना, और एक ब्रिज है 1 किलोमीटर, मतलब ट्रेन है 200 मीटर की, कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस होने? ट्रेन है 200 मीटर की और ब्रिज है 1 किलोमीटर का, उसको भी ऐड करो 1000, टोटल कितना चलना है उसको? टोटल 1200, और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको मैं मीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 5/8 पता है ना कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 1200/20 डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 60। मतलब वो 60 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा ब्रिज को, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकेंड। क्या पूछा है? एरिया अंडर द एटी कर्व क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और हमको पता है एटी कर्व दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एटी कर्व, और हमको पता है एवरेज एक्सीलरेशन होता क्या है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ना। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा, ये तो होता है एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला, आपको पता है ना? हाँ, तो ये आपका फार्मूला है किसका? एवरेज एक्सीलरेशन का। और एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? और तुम्हें ग्राफ में एटी कर दी, तो जो एटी कर्व होगा यही तो देगा। डेल्टा वी की वैल्यू किससे आएगी? डेल्टा वी की वैल्यू एरिया ऑफ एटी कर्व से आएगी। किससे आएगी? एरिया ऑफ एटी कर्व। बताओ एटी कर्व क्या होगा? जीरो से लेके 20 तक। बताओ जीरो से लेके 20 तक क्या होगा? बताओ एरिया कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आया? हाफ। पूरा एरिया कितना आएगा? हाफ बेस है 10 इंटू 20 प्लस, फिर 10 से 20, कितना हो गया? 20 इंटू 10। ये पूरा हो गया डेल्टा। और कितने टाइम में पूछा? 20/20। ये एवरेज है एक्सीलेंस। 2 5 10, 100 प्लस 200, 300/20, कितना आ गया? 50। समझ गए? तो जो एटी कर्व का एरिया होगा वही तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो हमें एवरेज पूछा है तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी से हम फाइंड कर लेंगे। चलो 18। 18 कर्व क्या था? एएस कर्व था ना। चलो 18 बता देते हैं। एएस कर्व क्या है? कुछ ऐसा बनाया गया है, कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा है ना। ये 200 है, ये 300 है, ये 10 है, और ये 5 है। इधर एक्सीलरेशन है और इधर एक्स है, ए एक्स कर्व है। पूछा क्या है? फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द पार्टिकल ट्रेवल्स 250 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग। ध्यान दो क्वेश्चन। कह रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब यहाँ से, मतलब एक्स बराबर 0 से कहाँ तक लेना है? कहाँ तक लेना है? कहाँ तक लेना है भाई? 250 तक। कहाँ तक लेना है? हमें यहाँ तक पूछा गया है 250 तक। बताओ, हमें ये पूरा एरिया चाहिए भाई, ये वाला भी चाहिए, बोला है वो स्टार्टिंग से, और ये वाला तो ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम नहीं है। और आपने पढ़ा है कि अगर हम ए एक्स कर्व निकालते हैं, ए एक्स कर्व क्या देता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मास हटा दो, और हमें क्या मिलता है? एरिया ऑफ ए एक्स कर्व, याद है ना? और वो बोला है स्टार्टिंग से बताना है। स्टार्टिंग मतलब 0 से लेना है, तो हमें पूरा एरिया लेना पड़ेगा। पहले बताओ ये वाला एरिया कितना आएगा? ये वाला एरिया कितना आएगा यहाँ तक? ये वाला एरिया कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 200 इंटू 10, कितना हो गया भाई?
तो 200 इंटू 10, वो स्टार्टिंग से बोला है, क्वेश्चन में मेंशन स्टार्टिंग से। और ये वाला एरिया कितना होगा? ये ट्रेपेजियम है। क्या है? ये है ट्रेपेजियम। ये एरिया कैसे निकलेगा बताओ? ये एरिया निकालने के लिए हमें ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए। कौन वाला? ये वाला। ये हाइट ये तो पता है कितनी है। ये तो पता है हाफ। ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 10 प्लस यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ का एक्सेलरेशन निकाल के रखना पड़ेगा। और हाइट कितनी है? 200 से 250, तो कितना आएगा? 50। बताओ यहाँ का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? बताओ। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की इक्वेशन लिख दूँ, यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या होगा भाई? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन लिखूंगा, तो पता है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाती है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप। तभी तो y बराबर एम एक्स आता है। हाँ। तो y माइनस वाई वन क्या होगा? y क्या है तुम्हारा? y है क्या एक्चुअल में? y एक्चुअल में एक्सीलरेशन, तो y की जगह ये रखो माइनस। वाई वन कितना है यहाँ? ये वाला कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट कितना है भाई? ये वाला कोऑर्डिनेट है 200 कामा कितना है? 200 कामा 10। तो a माइनस 200, नहीं a-10, वाई वन कितना है? 10 अपॉन x-x1, x1 कितना है? 200। बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप कितना है भाई बताओ? स्लोप बता दो भाई कितना है? यहीं से निकाल लो ना स्लोप, ऐसे कितना आएगा? 300 से 200। अरे स्लोप यही निकाल लो ना इतना। स्लोप निकलता है ना वाई बाई एक्स से, तो स्लोप निगेटिव रहेगा, बस ध्यान रखना स्लोप निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिव एंगल ट्रायंगल। बताओ ये वाई है, वाई कितना है? 5, 5 से 10 गया ना, तो 5 होगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 200 से 300, कितना आएगा? अपॉन 100। वाई अपॉन एक्स निकालोगे ना भाई, ये वाई है तुम्हारा और ये एक्स है, ये एक्स है, तो यही तो स्लोप निकलेगा ना, वाई बाई एक्स। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 20। तो यहाँ से मुझे एक ये रिलेशन आ गया, एक्स माइनस 200 गया उधर, साथ में मल्टीप्लाई है कितना? -1/20, और ये उधर चला गया +10। लेकिन मुझे एक्सीलर ये जनरल इक्वेशन आ गई एक्सीलरेशन की, तो मुझे कहाँ चाहिए? x बराबर 250 पे। तो मैं यहाँ x की वैल्यू 250 रख दूंगा। बताओ कितनी आएगी? -1/20। जब मैं 250 से 200 माइनस करूंगा तो 50 रख, +10, जीरो हट जाएगा, मतलब 7.5 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा? 7.5, यहाँ रख दो। बस u तो जीरो दिया है क्वेश्चन में, u जीरो रख दो। कितना आया? 2000। इसको सॉल्व करो। कितना आया? 25। ये आया 2000 प्लस कितना आया? 25। और ये कितना है? 17.5। 17.5, और यहाँ से आएगा v²/2। इनको ऐड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो v² आएगा। रूट में कर दोगे, v आ जाएगा। आपका v आ जाएगा, v आएगा शायद 25/√11। पूरा एरिया क्यों लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक? क्योंकि उसने बोला है स्टार्टिंग से लेना। जब भी कहीं बीच की वेलोसिटी चाहिए, आपको यहाँ का एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी। हमें इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, तभी जाके हमारा सॉल्व करने तो नहीं हो। यही जनरल इक्वेशन है किसी स्ट्रेट लाइन को लिखने के लिए। जहां से स्टार्ट हो रहा, हमें यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन बनानी। तो हमें पता है कि ये y1 होगा और ये x1 होगा। x1 200 है और y1 कितना है? 10। बस, क्योंकि हमें यहाँ, फिर यहाँ पे क्या होता है? स्लोप चाहिए होता है ना, तो स्लोप के लिए हमें जहां जहां का कोऑर्डिनेट पता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह का स्लोप सेम होगा, जो यहाँ होगा वही। इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाला, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है? 300, 5। हमें पता है स्लोप कैसे निकलता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये तो स्लोप होता है, ऐसे हम निकाल दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 19 था, वो तो आसान था। क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर। इसमें एक्सीलरेशन पूछा है, वी एक्स का फंक्शन, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2v डी वी बाई डी एक्स, ये जीरो हो जाएगा, 9x स्क्वायर का 2x। वी डी वी बाई डी एक्स एक्सीलरेशन होता है, 2 से 2 चला जाएगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी? -9x। करेक्ट। ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, आपको क्लास में करवाया गया। t/3 पे पूछा है, अगर उसको ग्राउंड में टी टाइम पे ग्राउंड में पहुंच जाता है तो t/3 टाइम पे पोजीशन बताओ। आपको पता है t/3 टाइम पे उसकी पोजीशन ऊपर से t/3 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है शॉर्टकट? 1/9, मतलब h/9। जब ग्राउंड से पूछेंगे तो h-h/9, तो क्या करते हैं? उसका आंसर आएगा 8h/9। करवाया गया तुम्हें। चलो 21 पे आते हैं। ये तो आसान है, कह रहा है कि स्टोन को ऊपर फेंका गया स्पीड यू से, तुमको पता है हाइट का फार्मूला क्या होता है? u² बाई 2g। अगर एक को यू से फेंकोगे उसकी हाइट एच है, इसको 2u से फेंक दोगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4h के बराबर नहीं आ जाएगी? ये तो इजी है। चलो अगला क्वेश्चन है 22। 22 क्या कह रहा है कि स्टोन को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड। कह रहा है कि स्टोन को ड्रॉप किया गया यहाँ से। कह रहा है जब इसको ड्रॉप किए थे यू बराबर, ड्रॉप का यू बराबर 0, मतलब ये एच हाइट आने में कितना टाइम लगा रहा है? 5 सेकेंड। मतलब वो 5 सेकेंड में ग्राउंड में पहुंच जाए। सर्टेन हाइट दिए तो हमने उसको एच मान लिया। कह रहा है कि अगर वो नीचे आ रहा था उसको 5 सेकेंड लगा, कह रहा है अगर ऐसा करें कि वो आ रहा था नीचे, उसको रोक लिया गया बीच में, क्या? ऊपर से आ रहा था उसको t बराबर 3 सेकेंड पे रोक लिया गया। क्या किया गया? जब वो आ रहा था बीच में रोक लोगे फिर छोड़ोगे तब तो टाइम लगेगा ना भाई। ये वो मोशन में था, वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, तुमने बीच में ही रोक दिया, तो रोकोगे तो फिर छोड़ोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि फिर जीरो से स्टार्ट करेगा वो। इसका मतलब ये है कि बताओ ये हाइट कितनी है? 5 सेकंड में कितनी हाइट चला हो? यू जीरो है हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 है, टाइम कितना है? 5। तो हमें पता चल गया है कि वो कितना मीटर चला है? वो 125 मीटर, क्योंकि हमें टाइम पता है। कितना है टाइम? 5 सेकंड। तो बताओ 3 सेकंड में वो कितना आया होगा ये डिस्टेंस? 3 सेकंड में कितना आया होगा बता दो? जी 10 है इंटू 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा? 45 मीटर। मतलब वो जब उसको रोका गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ 45 मीटर चला। फिर से उसको छोड़ा गया है, अब उसको कितना आना है टोटल? टोटल आना था 125, 45 चल चुका है, तो कितना आना है उसको वापस? 80 मीटर। फिर फ्री फॉल होगा, फिर यहाँ से फ्री फॉल ही हो रहा है, कितना आना है? 80 मीटर इज इक्वल टू हाफ जी, जी की वैल्यू है 10। जीरो से जीरो हटा दो, 8 2 16, तो टी बराबर 4 सेकंड। मतलब दोबारा जब उसको छोड़ा गया तो अब उसको 80 मीटर आने में 4 सेकंड लगा है, मतलब जब उसको 3 सेकंड पे रोका गया तो 4 सेकंड और लग रहे हैं, मतलब टोटल जर्नी अब 7 सेकंड की हो गई। पहले कितने की थी? 5 सेकंड की। ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़े। समझ गए ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 23। क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया कितना? कह रहा है उसने ट्रेवल किया है 200 सेंटीमीटर। किसमें? 2 सेकंड में। फिर कह रहा है नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना चल रहा है वो? नेक्स्ट 4 सेकंड में वो 220 मीटर चल रहा है। मतलब टोटल जर्नी 6 सेकंड की हो चुकी है। पूछा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, मतलब जब ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा तो 2 और 4 मिला के कितना हो गया टोटल जर्नी? 6 सेकंड की। कह रहा है जब वो 7 सेकंड पे होगा, मतलब 1 सेकंड और चला, तो कह रहा है यहाँ की वेलोसिटी बताओ। यहाँ की वेलोसिटी जानने के लिए हमें यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, तभी तो वी और एक्सीलरेशन चाहिए, तभी तो पता चलेगा। चलो हमें पता है पहले कितना चला? 2 सेकंड, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है और एक्सीलरेशन a है। यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है, तो पता है ना, 2 बार इक्वेशन यूज करते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ। ठीक।
पहले यू निकाल, कितना, बस सेकंड इक्वेशन लगाओ, पहले कितना चला 200 मीटर, कितनी स्पीड है यू, कितने टाइम तक, 2 सेकंड तक, हाफ ए इंटू टू का स्क्वायर। तो एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा, सबको टू से डिवाइड कर दो तो 100 बराबर आएगा प्लस ए। तो ये इक्वेशन वन आ गई। जब हम यहाँ से यहाँ तक लगाए, यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है तो हम इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई, 220 में चार तो आ जाएगा 420, ठीक। टोटल कितना चल रहा है अब, 420। कितनी वेलोसिटी यू, कितने सेकंड तक जर्नी हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक, 6 सेकंड, प्लस हाफ एक्सीलरेशन है इंटू 6 का होल स्क्वायर। चलो, अगर मैं एक सिक्स हटा दूं, सिक्स 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 सेवन 70 आए। चलो तो फिर ये 70 हो जाएगा और यू प्लस टू थ्री जा सिक्स, थ्री आ गया, ये इक्वेशन टू। मुझे पता है कि मेरा यहाँ से ये आ जाएगा, मैं इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यू यू गया, थ्री ए से जाएगा टू ए, तो और एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई मेरी, टू ए की वैल्यू आ रही है -30, मतलब रिटार्डेड मोशन। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -15। जैसे ये -15 आएगा तो यहाँ से इसमें पुट करोगे तो यू आ जाए, पुट इन इक्वेशन वन, -15 उधर जाएगा +15, तो यू की वैल्यू आ गई 115। मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई, यहाँ की, आह, या तुम्हें यू पता चल गया, या सीधा लगा दो कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, तो क्या लगा दो सीधा इक्वेशन, v बराबर यू प्लस एट। यू कितना है इनिशियल, कितना था भाई, 115। एक्सीलरेशन माइनस रखना पड़ेगा, कितने टाइम के बाद, 7 सेकंड। टोटल जर्नी कितनी है, 7 सेकंड में पूछे, 15 सत्ते 105, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड होगी, कहाँ पे। और क्वेश्चन में सेंटीमीटर आएगा, क्यों, क्योंकि वो सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, तो यहाँ सेंटीमीटर लगा, समझे। तो ये था हमारा 23, ठीक। 24 पे अच्छे क्वेश्चन था ये। 24 आपको बताया कि जब किसी को फ्री फॉल करते हैं तो टाइम कितना आता है, डिराइव कराया गया √T1 इंटू T2 आता है। T1 कौन सा टाइम है, ये T2, एक को ऊपर फेंका गया, एक को नीचे फेंक दिया गया, एक को ड्रॉप कर दिया गया, तो ये टी टाइम और ड्रॉप वाले का। अगर ऊपर फेंक के आने में T1 टाइम लगा और सीधा फेंका गया टी टाइम लगा और छोड़ दिया गया टी टाइम लगा, तो छोड़ देने वाले का टाइम ये दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। अच्छा, 25, 25 में कुछ नहीं करना था आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, जो एरिया ऊपर है और जो एरिया नीचे है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव रखना पड़ता है और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव रखेंगे तो आंसर सॉल्व हो लोगे, कितना आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8 सेकेंड, कितना आया, 9 मीटर। ऊपर वाले एरिया को क्या कर, नीचे वाले को ऊपर वाले में से माइनस कर देना बस। चलो 26 क्या है, वीटी कर्व है, हमसे पूछा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ। तुमको पता है अगर वीटी कर्व दिया है तो एक्सीलरेशन कैसे निकलता है वीटी कर्व, वीटी कर्व में एक्सीलरेशन कैसे निकलता है बताओ। ये कुछ ऐसा ग्राफ, ये कुछ, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, आप स्लोप निकाल लो, जहाँ का स्लोप ज्यादा होगा वहां का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, सीधी बात। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, नहीं, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80। देखो यहाँ का तो एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 80। बस स्लोप सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, अगर मैं यहाँ का स्लोप निकालू y/x, 30/20, 3/2 मतलब 1.5, मतलब यहाँ का एक्सीलरेशन 1.5 आ रहा है, यहाँ का तो 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ का स्लोप निकाल लो भाई, यहाँ का स्लोप कितना होगा, y/x, y कितना है 30 से 80, कितना होगा स्लोप यहाँ का, y होगा 50, 30 से 80 जा रहा है तो 85 होगा, अपॉन ये 30 से 40, 10 मतलब 5 आ रहा है। चलो यहाँ का निकाल लो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, y कितना है यहाँ से यहाँ, y कितना है यहाँ का स्लोप,
वाई है 80, और 40 से 80 कितना होगा, 40 कितना आ रहा है, 2। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है भाई, सबसे मैक्सिमम रीजन में दिख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 5 ही आएगा। ऑप्शन में मैक्सिमम 4 दिया हुआ है, एरर है, लेकिन वो 5 ही आ रहा है बीसी रीजन। किसमें, बीसी रीजन में आपका 5 आ रहा है। यहाँ का स्लोप आ रहा है ना, ये वाई ये है और एक्स ये। ठीक है, वीटी कर में स्लोप ही क्या दिखाता है, एरिया। क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ द कार वी है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। अगर मिनिमम, अगर किसी की स्पीड वी है और एस डिस्टेंस पे रुक जा रहा है, कह रहा है स्पीड को हमने एन वी कर दिया, तो आपको बताना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एच। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो हटा दो। तो मतलब जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के। अगर वी को एन वी टाइम्स करोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, एस। तो एस डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा, हम्म, क्या आ जाएगा भाई, देख लो यहीं से आएगा ना भाई। तो अगर मैं S1/S2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, V/NV का होल स्क्वायर। ये चला जाएगा, एन स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो जो फाइनल S2 आ जाएगा वो एन स्क्वायर टाइम्स S1 आएगा। अगर पहला S था तो फाइनल जो होगी ये क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर इंटू एस। क्योंकि यू जीरो है ना, नहीं दिया तो जीरो ही है, स्टार्ट किया रेस से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। हम्म, तो कर लोगे। और कोई क्वेश्चन, अब सारे नहीं करेंगे, अब कुछ कुछ करते हैं, जो थोड़े से अच्छे वाले हैं उसको कर लेते 28 कर लोगे, 28 बता। हम्म। 29 क्या है, समझ गए थे। 29 क्या है, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, कितनी वेलोसिटी से कह रहा है, कह रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड से क्या किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया। क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। तो फिर क्या होगा बताओ, अगर तुमने इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, कह रहा है कि, नहीं नहीं, वेलोसिटी नहीं दी है, वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट। कह रहा है जब ये इसकी मान लो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यहाँ पे यू। कह रहा है जब वो h/2 पे पहुंचा तो इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है हाइट बताओ, पूरी हाइट। अगर ये h/2 है तो ये भी कितनी होगी, आधी ही तो बची होगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दूं, कितना डिस, वी स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल कितनी है, 9.8 का होल स्क्वायर माइनस 2g, जी कितना होता है 9.8 इंटू h/2, यही आएगा। क्योंकि मुझे यहाँ की तो वेलोसिटी दिया है ना, तो वहाँ की जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, इधर आ जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर, इधर कितना आएगा 9.8 इंटू एच, एक। तो मेरी हाइट ही आ कितनी, मतलब उसकी हाइट 9.8 ही मीटर आएगी। ये h/2 नहीं, एच आया ना, ये एच आया। ठीक है। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कह रहा है बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी यू रीचेस मैक्सिमम हाइट इन 6 सेकेंड। कह रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसको यू स्पीड से फेंका गया, कह रहा है वो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंच रहा है, 6 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ एसेंट दिया हो, टाइम ऑफ एसेंट है 6 सेकेंड, पता ना U/G होता, तो ये पता चल गया U बराबर कितने से फेंका गया है,
60 मीटर पर सेकेंड। रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेवेंथ सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब ये, सेवन सेकेंड का मतलब ये, 6 से लेके 7। बताओ फर्स्ट सेकंड में कितना चला, बताओ पहले सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, S1 मानते हैं। U कितना है 60, 1 सेकंड तक चला माइनस हाफ। G कितना है 10, 1 सेकंड तक चला मतलब 1 का स्क्वायर। पहले सेकंड में वो 55 मीटर चला, पहले 1 सेकंड। सातवें सेकंड में मतलब ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा तो फ्री फॉल की तरह आएगा। 1 सेकंड में कितना चलेगा बताओ, 1 सेकंड मतलब सातवें सेकंड में कितना चलेगा, U 0 है, हाफ G 10 है, इंटू 1 का होल स्क्वायर कितना है 5। और जब दोनों का रेशियो निकालोगे 55:5 तो कितना आएगा 11:1। देख लो, देख लो भाई देख लो, यही आएगा ना। 11:1। सही। अगला, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल टू मूव। अरे ये तो आसान, चलो बस बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। यहाँ पे स्पीड u है, कह रहा है जब वो 10 मीटर चल रही है कितना, तो इसकी स्पीड डबल हो, कितनी हो गई, डबल का मतलब 2u हो गई है ना। व्हाट विल बी द स्पीड, कह रहा है जब वो फर्दर 10 मीटर और चलेगा तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है, ये यू डैश। कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन लगा के क्या निकालोगे ए, क्या निकालोगे ए। फिर इस वाले में वापस से थर्ड इक्वेशन लगाओगे, यही ए रख दोगे, यू डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समझ गए, तो आपका यू डैश आ जाएगा। चलो अगले वर्ड, रिटार्डेशन एंड टाइम टेक। अच्छा, 32 और 33 शायद तुम्हें कुछ बोला गया था ना। हम्म 30 और 33 वाला क्वेश्चन क्या था भाई। हाँ शायद क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था ना, हाँ। तुमसे बोला कि बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, चलो 33 यहाँ कर देते। 32 ना क्या है, हाँ 32। क्वेश्चन मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि बॉल को, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन था ना पेपर में, इसलिए आपको दो चेंज करवाया गया था बॉल के। तो कितनी स्पीड से फेंका गया उसको, 150 मीटर पर सेकंड से पूछा गया। फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 and 5 सेकंड। 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या, क्या हुई 3 सेकंड बाद, और क्या पूछा है वेलोसिटी, टी बराबर 5 सेकंड। ये तो आसान है, इनिशियल वेलोसिटी ये है। 3 सेकंड बाद क्या होगी भाई, इनिशियल कितनी है, यू कितना है 150 माइनस जी टी, जी है 10, कितने टाइम के बाद 3 सेकंड बाद, करता हूँ 5 सेकंड बाद कितना होगा 150 माइनस 10 × 5, यही ना रेशियो आएगा भाई। कितना आएगा 120, इधर से कितना आएगा 100, रेशियो कितना आएगा 6/5। ये तो इजी था। और कौन सा क्वेश्चन है, एक और था, वो क्या था, वो 33 था। 33 क्या था कि एक ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, कितनी से 60 मीटर पर सेकंड से, कितने थे 60 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से फेंका गया, कितने से फेंका गया उसको 60 मीटर पर सेकंड। ये 33 है पता है। तो कह रहा है वो 2 सेकंड पे किसी सर्टेन हाइट पे है, क्या क्वेश्चन है कि ही इज एट अ सर्टेन हाइट एट 2 सेकंड, फाइंड द टाइम इट इज अगेन एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जब वो जाके सेम हाइट पे कब आएगा, जब जाके लौट रहा होगा जी, तभी तो सेम हाइट पे आएंगे दोनों। अब बताओ इसका टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, ऊपर जाने का टाइम कितना होता है, U/G मतलब 60/10, कितना आएगा 6 सेकंड। मतलब ये 6 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। मतलब 2 सेकंड पे यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम और लगा है, 4 सेकंड। पता है ना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम हो, मतलब यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, करेक्ट। तो 2 सेकंड में पहले था, फिर 4 और 4 8, वापिस ये कितने सेकंड पे आया सेम हाइट पे, 10 सेकंड जर्नी। ठीक है, देख लो देख लो देख। 33 था, अगले पे आ जाए 34 क्या है भाई। 34 क्या है, कह रहा है एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ, इट कवर्स
A distance of h by 2 in last second of its motion, how long does the ball remain in? अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ा गया तो पता है उसको अगर टाइम t लगा ग्राउंड पे पहुंचने में, तो हाइट कितनी होती है बताओ भाई? हाफ जी टी। लेकिन वो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि इफ, हाँ, इट कवर्स अ डिस्टेंस h by 2 इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब आखिरी सेकंड, मतलब टी एस सेकंड, मतलब आखिरी सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है, मतलब किसी एक एन सेकंड की बात कर रहा है। तुमने पढ़ा एन एच सेकंड का फार्मूला, एस टी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस हाफ इंटू ए इंटू टू टी माइनस टी, के मतलब एच बाई टू लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट सेकंड में कितना चला, एच बाई टू, यू जीरो, एक्सीलरेशन जी इंटू टू टी माइनस वन। तो टू टू से टू चला जाएगा तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, टेन टू ज़ा ट्वेंटी टी माइनस टेन, ये आएगा एच। इस एच को यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा, ट्वेंटी टी माइनस टेन, हाफ जी का मतलब पाँच, इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर। फाइव से डिवाइड कर देंगे, टू और फोर, तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। उसने बोला है कि आखिरी सेकंड में एच बाई टू चला है टी एस सेकंड, तो मैं लिख लूंगा आखिरी सेकंड एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू टू टी माइनस वन। तो सॉल्व करूंगा, यहाँ से टी आएगा, टी कितना आ रहा है भाई, माइनस ई प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर टू एट सोलह, फोर अपॉन टू है, टू प्लस रूट टू के आसपास शायद आएगा ना। चलो आप सॉल्व कर लें, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है, फिर रूट में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अरे भाई वीटी ग्राफ होगा और यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप क्या आएगा इसका, क्योंकि उसने बोला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब वी बदलेगा नहीं, वी कांस्टेंट रहेगा, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो ही आएगा ना। चलो 36 आसान था, आप कर लिए हो गया, मैं 37 बता रहा हूँ। चलो 37 में क्या है उसको ग्राफ से समझ ले, ग्राफ से सॉल्व कर। चलो इधर बी है, इधर आपका टी, टीबीटी कर बना लेते। कह रहा है स्पीड नहीं, क्या है, बॉय बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट का मतलब यू बराबर जीरो, यहाँ पे चलो। कह रहा है वो एक्सिलरेट कर दे, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब लीनियर ग्राफ होगा, क्योंकि एक्सिलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और कांस्टेंट एक्सिलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सिलरेशन का मतलब वीटी कर्व का स्लोप ही तो एक्सिलरेशन देता है। ग्राफ कैसा होगा, लीनियर जाए, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी तो बढ़ रही होगी लेकिन एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा। चलो ठीक है, कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक, मतलब वो 5 सेकंड तक गया है, तक बताओ 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, इनिशियल जीरो है, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया है फोर, कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड बाद, कितनी होगी वेलोसिटी, 20, मतलब ये 20 होगी। कह रहा है फिर उसके बाद इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। पूछा डिस्टेंस बताओ 10 सेकंड में, तो 5 सेकंड तो ये है, 10 सेकंड का मतलब यहाँ आएगा 10 सेकंड। तुम्हें पता है डिस्टेंस कैसे निकलती है, एरिया ऑफ द वीटी कर्व, बस एरिया ऑफ द वीटी कर्व, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आएगा 50, और ये 5 इंटू 20 कितना है 100, तो टोटल एरिया कितना आएगा 150। एरिया ऑफ द वीटी कर्व ही तो है डिस्टेंस, तो 150 आ गया, समझ गए, ये था 37। या इसको ट्रेपेजियम मान के भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाली साइड ये यहाँ से यहाँ तक, और ये दो आपस में पैरेलल है, और ये हाइट, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो 38 पे आप, करेक्ट पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस 8t माइनस 2t स्क्वायर, पूछ रहा मैक्सिमम पोजीशन रीच, कह रहा हमसे एक्स मैक्स चाहिए। एक्स मैक्स कब होगा, जब हम वी को क्या करेंगे जीरो, जब वो रुक जाएगा, मतलब वो चलता रहेगा, जब वो रुक जाएगा तभी तो एक्स मैक्स आएगा। मैक्स मतलब डी एक्स बाई डी टी निकालना पड़ेगा तभी तो वी आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 8 माइनस 4t, अब इसको जीरो के बराबर करेंगे,
जब जीरो के बराबर करेंगे तो टी की वैल्यू 2 आएगी। आएगी, देख लो। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 सेकेंड आ रही है। टी की वैल्यू आपकी 2 सेकेंड आ रही है। टी बराबर 2 इसी में रख दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 8 × 2 -2 × 2 का होल स्क्वायर कितना है? 8 5 8 2 16 और 5 21 -8 21 - 8 मतलब 13 मीटर। हाँ, ऑप्शन में शायद नहीं है। एक्चुअल में जो ऑप्शन था ना, अच्छा वो टाइम पूछा है। टाइम टाइम तो 2 ही सेकंड है, तब तो आंसर आ गया। पोजीशन पूछता है तो 13 मीटर आती है। अच्छा टाइम ही पूछा है। टाइम कितना है? 2 सेकंड। आंसर है तो आंसर है तो 38 का सेकंड आएगा। 38 का सेकंड है। चलो भाई 39। अब चलो 39 बताओ। अच्छा क्वेश्चन है 39। कह रहा है पैराशूटिस्ट आफ्टर बेल आउट। पैराशूटिस्ट क्या कह रहा है? जब बेल आउट किया, पैराशूट वाले का ना पहले आते हैं ऐसे 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 ऐसे। पहले कह रहा हूँ 50 मीटर नीचे आया। क्या आया वो? पहले वो पैराशूट वाला बेल आउट किया, 50 मीटर आया बिना फ्रिक्शन के, ठीक है। फिर कह रहा है वो डी एक्सिलरेट कर रहा है। कह रहा है इसके बाद वो क्या हो रहा है? डी एक्सिलरेट कर रहा है। इसके बाद वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो क्या कर रहा है? डी एक्सिलरेट कर रहा है। ही रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड। कह रहा है ग्राउंड में पहुंच गया कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से। पूछ रहा है व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। कितनी हाइट पे उसने बेल आउट किया था? ये पूरी हाइट। बताओ कैसे निकालोगे? एक तो 50 मीटर पहले ही फ्री फॉल किया है, तो बस हमें ये वाली हाइट चाहिए। अगर ये वाली निकल गई तो 50 में ऐड कर लेंगे। कैसे निकलेगी पहले ये बताओ। अगर वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब यहाँ से वो बिल आउट कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, बताओ यहाँ पे जब पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी कितनी होती है अगर कोई 50 मीटर नीचे आया? अरे यही होगी ना भाई, 2 GH। 2G कितना है? 10। हाइट कितनी है? 50। कितना आया? 100। 1000 आ। वी कितना आ रहा है? 1000। करेक्ट। लेकिन ये फ्री फॉल किया, उसके बाद उसको रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड हो रहा है, ग्राउंड पे हिट कर गया। फिर यहाँ से यहाँ तक की मुझे हाइट चाहिए, बताओ। वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी पता है, हाइट पूछा है, एक्सेलरेशन पता है, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाता हूँ? क्या लगाओगे? 2GH याद है ना। फाइनल कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर लिखो। इनिशियल कितनी है? इनिशियल ये है इसके लिए, ये इतनी 1000 का स्क्वायर तो 1000 आ जाए। -2G हाइट हमें निकालनी है, उसको हमने स्मॉल एच मान। बस सॉल्व कर लो इसको। इधर ले आओ, 3 का स्क्वायर उधर ले जाओ। 3 ही है ना? 3 है ना कि 30 है? 3 ही लिया हुआ। इसको इधर ले आओ, कितना हो गया? 20H। 1000 से 9 माइनस कर दो। 1000 से 9 माइनस करोगे तो 991 आएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 991/20। सॉल्व कर लो, डेसिमल लगा दो। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49.5 के आसपास। 49.5। 49.5 और प्लस 50 और आया कितना हो गया अप्रोक्स? ये आ रहा है 99 पॉइंट है। हाँ, या तो वेलोसिटी में कोई इशू है। अगर वो 30 होता तो 9 होता, फिर ये 100 होता तो 5 ही आता। ठीक है। एच कितना आया? 4 सही है ना? एक बार देखो इसको। जीरो से क्या निकलना? 99.5 मतलब जी मैंने 10 लेके सॉल्व किया। 293 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसका आंसर जो इसके आसपास होगा, इसके आसपास एक ही ऑप्शन है। कौन? 91। एक बार देख लो सही से कैलकुलेशन आप। बाकी सब सही है। ठीक है। तो कौन सा आ रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वही दिख रहा है ना। यही तो लगेगा ही कुछ। यहाँ फ्री फॉल किया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिए 2GH से 1000 आए, फिर यहाँ रख दिए। 2 10 20, 1000 का ये रूट में जाएगा। ये इनिशियल स्पीड होगी इसके लिए।
यहाँ के लिए फाइनल है ना, लेकिन इसके लिए तो यहाँ पे इनिशियली रखी जाएगी ना, फाइनल ये मानी जाएगी, ठीक है। चलो इसका मतलब 91 इसका करेक्ट मैच करेगा, सही ना। अगर मैं जी की वैल्यू 9.8 लेके चलोगे शायद वही आए, फिर समझ गए। तो आप 91 वाले को अप्रोच करेंगे। चलो 40 पे आ जाए। कह रहा है वी जो है वो अल्फा रूट एक्स है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टी बराबर जीरो पे एक्स जीरो है। टी बराबर जीरो पे एक्स क्या है, जीरो है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल का कैसे वेरी करेगा। चलो पहले बताओ वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। अल्फा कांस्टेंट है रूट एक्स नीचे आएगा तो डी एक्स बाई रूट एक्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अल्फा डी टी आएगा। ये जीरो से टी जाएगा और ये जीरो से एक्स, ये एक्स की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस हाफ। और जब उसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस हाफ प्लस वन हाफ आ जाएगा, नीचे भी हाफ आ जाएगा। इधर आ जाएगा अल्फा इंटू टी, टू ऊपर चला जाएगा, मतलब टू एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा टी। हमसे एक्स और टी की बात की जाए तो एक्स और टी में क्या रिलेशन, एक्स की पावर हाफ और दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है टी स्क्वायर। 41 आसान है, आप थर्ड इक्वेशन लगा दें आ जाए। 41 तो इजी था, आपको क्या लगाना था, थर्ड इक्वेशन लगा। कह रहा फ्रॉम अ बिल्डिंग टू वॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी डाउनवर्ड। एक को ऊपर फेंका एक को नीचे फेंका, बोथ वर्टिकली विद द बोथ। अरे ये तो उस दिन बताया गया कि अगर हम किसी चीज को क्या करें, एक को नीचे फेंक दें यू वेलोसिटी से और एक को ऊपर फेंक दें, तो जब दोनों ग्राउंड पे हिट करते हैं तो वेलोसिटी क्या आती है, उनकी सेम आती है। क्यों, क्योंकि जब ये जाके वापस पहुंचेगा अपनी सेम हाइट पे तो सेम ही रहेगा, सेम ही वेलोसिटी रहेगी। तो ग्राउंड पे हिट करने पे वेलोसिटी क्या रहेगी, उनकी सेम रहेगी। ये 42 था। 43 पे आ जाते। कह रहा पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड, ये थोड़ा ठीक था। बी रूट एक्स, ठीक। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम, एज्यूम द पार्टिकल इज ओरिजिन एट टी बराबर जीरो। कह रहा है स्पीड बताना, इसकी स्पीड कब, टी बराबर जीरो पे। हाँ बताओ, पहले तो v निकालो, v क्या होता है, v होता है डी एक्स बाई डी टी। पहले x निकालना पड़ेगा, x इधर लाओ, डी एक्स बाई रूट एक्स यहाँ आएगा बी, ठीक आएगा। अरे सेम वही जो अभी किए थे, ठीक। रूट एक्स का क्या आता है, इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन तो हाफ, नीचे हाफ तो ऊपर टू आ जाता है। उधर आ जाएगा बी टी आएगा, इधर आएगा बी टी। तो यहाँ से हमारा एक्स का रिलेशन आएगा, टू नीचे लाओ, टू नीचे लाओ, एक्स की रूट एक्स है, ध्यान रखना ये रूट एक्स है। कितना आ गया, बी टी बाई टू, करेक्ट। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू आएगा, आएगा ना देखो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं इसको तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई टू तो पहले से, अच्छा इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर, क्या होगा भाई ये फोर। अब मुझे v चाहिए, जब मुझे पहले काम था कि v x का रिलेशन दिया, तो पहले मैं क्या किया, v को हटाया डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में, फिर वहां से मैंने पहले x फाइंड किया, क्या फाइंड किया x। जैसे मुझे x मिल गया, क्योंकि ये जीरो से लेके x तक था और ये जीरो से लेके t तक, तो रिलेशन तो यही आएगा लास्ट में सॉल्व। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जब एक्स टी का फंक्शन आ जाएगा तो चाहे v निकाल लो चाहे निकाल लो सब आ जाएगा। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी आएगा, टू टू जा फोर, क्या आया बी स्क्वायर बाई टू इंटू टी। कह रहा है v बताओ कब, जब t बराबर टाउ हो, तो t बराबर टाउ रख दो तो बी स्क्वायर बाई टू इंटू टाउ। ठीक है ये थोड़ा ठीक था। चलो 44, 44 में क्या है, ग्राफ ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ये वाला स्लोप निगेटिव है और ये स्लोप पॉजिटिव है।
स्लोप निगेटिव मतलब वीटी कर्व में स्लोप ही तो एक्सीलरेशन देता है। अगर स्लोप निगेटिव है तो एक्सीलरेशन इस वाले रीजन में एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा, स्लोप निगेटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। वो कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि स्लोप बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा होगा? पहले निगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, ऐसा। पहले निगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव। सही ना? चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका है 45। क्या कह रहा है? एक्स का रिलेशन क्या हुआ? क्या दिया हुआ है? ए टी की पावर 4। अल्फा ए नहीं, क्या है? एक्स की वैल्यू है अल्फा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा इंटू टी प्लस डेल्टा। पूछा गया रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टी बराबर जीरो, और इनिशियल एक्सीलरेशन का मतलब टी बराबर जीरो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी एक्स बाई डी टी आएगा, यही तो भी होता है। चलो डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? थ्री, अल्फा कांस्टेंट है 4 टी का क्यूब, बीटा कांस्टेंट है टी स्क्वायर का 2 टी प्लस गामा टी का 1, गामा तो कांस्टेंट है 0। और वी कहाँ पे पूछा है? इनिशियल पूछा है, मतलब टी बराबर 0 रख दो तो ये 0 सिर्फ बचा क्या? वी की वैल्यू गामा। क्या आ गई? जैसे ही टी बराबर 0 रखोगे तो वी की वैल्यू गामा आ जाएगी। ये जीरो सिर्फ गामा बचेगा। लेकिन हमसे वी और ए का रेशियो पूछा, तो एक्सीलरेशन क्या होता है पता है? डीवी बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 4 अल्फा पहले से है, टी क्यूब क्या होगा? 3 टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा है, टी का डिफरेंशिएशन और गामा कांस्टेंट है 0। इनिशियल पूछा है टी बराबर 0, ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा? 2 बीटा। रिलेशन किसका पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। कितना है? गामा इज टू 2 बीटा। इनिशियल पूछा है ना, तो इनिशियल टी बराबर 0 पे ही रखें। ठीक है, ये थे हमारे पूरे 45 क्वेश्चंस जो हो गए। ठीक है, अच्छा। जो इसमें अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं आप उसको मार्क कर लिया करें, जो आपसे नहीं हुए थे। क्योंकि जब दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन सही चलेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही।